کے شیخ उल इस्लाम हैं, क्या लिख रहे हैं? आलिम और बुलंद पाया मुहक्किक थे मौलाना अहमद रजा खान की रहलत आलिम इस्लाम का एक बहुत बड़ा सानिया है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रसाला हादी के अंदर सफ़ा नंबर जनाबे वाला 20 के अंदर ये लिखा हुआ है। इसके अलावा आगे क्या लिखते हैं? हम इन बरेलवियों को भी काफिर नहीं कहते जो हमको काफिर बतलाते हैं। अशहाब के अंदर जनाबे वाला ये लिखा है। इसी वजह से मौलाना शबीर अहमद उस्मानी साहब ने जनाबे वाला लिख दिया। इसी तरीके से जनाबे वाला आपके मौलाना मुर्तजा हसन चांदपुरी की ये किताब है। इस किताब का नाम अशद्दुल अज़ाब है। इस अशद्दुल अज़ाब के अंदर मौलाना ने क्या लिखा? अल्लाह अकबर, गौर फरमाए। अहमद रजा खान साहब के नजदीक बाज़ उलमाए देवबंद वाकई ही ऐसे ही थे जैसा कि उन्होंने उन्हें समझा, तो खान साहब पर इन उलमाए देवबंद की तकफीर फर्ज थी। अगर वो इनको काफिर ना कहते तो वो खुद काफिर हो जाते, अगर इनको काफिर ना कहते तो खुद काफिर हो जाते। इसी वजह से मौलाना एजाज अली देवबंदी ने भी यही बातें दुहराई हैं। और आपके फकीहुल आस्र, हाय हाय हाय, अबू अय्यूब कादरी साहब गौर से सुने, गौर से जिगर को थाम के सुनना। जिसको दज्जाल कहते हो, जिसको कज़्ज़ाब कहते हो, तुम सच्चे हो या तेरे बड़े, तुम झूठे हो या तेरे बड़े, तुम तो दज्जाल कहते हो, तुम तो कज़्ज़ाब कहते हो। और किन किन को कहोगे? ये तो आपके बड़े बड़े बड़े, आपके बड़े सो बड़े जनाबे वाला मुदर्रिसीन देवबंद के, और आपके शेख उल इस्लाम जैसे, आपके मुजद्दिद जैसे, आपके फकीह जैसे आलिम दीन उसकी कैसी इज्जत कर रहे हैं। देवबंदी फकीहुल असर मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह देलवी फरमाते हैं, देवबंदी के मजहब के फकीहुल असर मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह देलवी फरमाते हैं, इसमें कलाम नहीं कि मौलाना अहमद रजा खान का इल्म बहुत वसी था। मौलाना अहमद रजा का इल्म बहुत वसी था। हफ्त रोजा जनाबे वाला इसके अंदर मौलाना इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तशरीह व तौज़ीह फरमा रहे हैं। मुफ्ती आजम देवबंद मुफ्ती मोहम्मद शफी कराची वाले वो क्या लिखते हैं? मौलवी अहमद रजा खान साहब बरेलवी के मुतअल्लिकीन को काफिर कहना सही नहीं। फतावा दारुल उलूम देवबंद जिल्द नंबर 2। मैंने सारी किताबें बार बार इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि क्लिप ज्यादा ना हो जाए, बड़ा ना हो जाए, इस वजह से मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी मौजूद है, फतावाजात मौजूद हैं और दीगर इनकी सारी कुतुबजात मेरे पास मौजूद है। ये ना कहना कि जनाबे वाले वैसे बातें की जा रही हैं, आपकी सब कुतुबजात के अंदर ये बातें लिखी हुई हैं। इसी तरीके से मौलाना शेख तफसीर मौलवी इदरीस कांदली साहब लिखते हैं, देवबंदी जनाबे वाला इदरीस कांदली के मुतल्लिक देवबंदी आलम कौसर न्याजी लिखते हैं, गौर फरमाएं, मैंने सुबह सही बुखारी का दर्स मशहूर देवबंदी आलम शेखुल हदीस मौलाना इदरीस कांदली से लिया। कभी कभी आला हजरत अहमद रजा बरेलवी का जिक्र आ जाता तो मौलाना इदरीस कांदली भी फरमाया करते, मौलवी साहब, और ये मौलवी साहब इनका तकिया कलाम था, मौलाना अहमद रजा खान की बख्शिश तो उन्हीं फतवों के सबब हो जाएगी। अल्लाह ताला फरमाएगा, अहमद रजा खान तुम्हें हमारे रसूल से इतनी मोहब्बत थी, इतने बड़े बड़े आलमों को भी तुमने माफ नहीं किया। तुमने समझा कि उन्होंने तौहीन रसूल की है तो इन पर भी कुफर का फतवा लगा दिया। जाओ, इसी एक अमल पर हमने तुम्हारी बख्शिश कर दी है। अल्लाह अकबर। आला हजरत फाजिल बरेलवी एक हमा जहत शख्सियत सफ़ा नंबर 7 पर रोजनामा जंग लाहौर और सन 1990 के अंदर जनाबे वाला ये बात लिखी गई। आपके इदरीस कांदली साहब गवाह, अनवर शाह कश्मीरी गवाह, मौलवी शबीर अहमद उस्मानी गवाह, देवबंदी अशरफ अली थानवी गवाह और जनाबे वाला आपके बड़े बुजुर्गान दीन इस बात पर गवाह कि मेरे अहमद रजा रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह अकबर, क्या हस्ती है, क्या मलका है, क्या मकाम है। हस्सामुल हरमैन पर मुनाजरा करने से पहले अबू अय्यूब कादरी साहब अपने घर की खबर लें, फिर हमसे बात करें। पहले अपने बुजुर्गान दीन की खबर लें, उनकी तहरीरें पढ़ें, उनके फतावाजात पढ़ें, उनकी तहकीक पढ़ें। वो तो तर्जमे करने के लिए, वो तो तहकीक करने के लिए, वो तो हाशिया लिखने के लिए मेरे अहमद रजा की किताबों के मोहताज हैं। क्या पिद्दी का शोरबा, मीठा मीठा डप ते कौड़ा कौड़ा थू। जज़ाकल्लाह।